हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑन क्लासेस में आप सभी का देखो स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपको परसेंटेज के मैं आपको 3 पार्ट्स करवा चुका हूँ। आज आपका ये चौथा पार्ट है। ठीक है, देखिए आपको चौथे पार्ट में आपको बहुत अच्छी टाइप करवाने वाला हूँ कि मैंने आपको नेक्स्ट जो टाइप में जब करवाया था कि उससे पहले हमने कई सारे क्वेश्चन करवाए थे परसेंटेज की। लेकिन आज मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ आपकी वोटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वोटिंग से। वोटिंग क्या होता है कि किसी एरिया में जब भी कोई वोटिंग होती है, पहले मैं समझा देता हूँ। किसी एरिया में जब भी कोई आपकी वोटिंग होती है तो क्या होता है, वोटिंग तो आपकी 100% ही होती है। अब 100% में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी करते हैं कि जैसे एक बटन को मतलब कि 2 बार दबा दिया, कोई दूसरी बटन को दबा दिया, तो वो वोट जो होता है खराब हो जाता है। तो उसको बोल देते हैं इनवैलिड। इनवैलिड मतलब अवैध वोट हो गया। ठीक है, इसको बोल देंगे अवैध, मतलब वो वोट खराब हो चुका है। और किसी ने सही वोटिंग की है तो उसको बोलते हैं वैलिड, तो उसको बोलोगे वैलिड। ठीक है, कंप्लीट। और यही से हमें तय होता है कि कोई इंसान जीत रहा है या हार रहा है। तो देखो इससे रिलेटेड है। देखो पहला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। लेकिन आज के टाइम पे 2 उम्मीदवार नहीं होते, ज्यादा से होते हैं 1 से 2 से ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। कितने भाई हैं? 2 उम्मीदवार। इसको हटाइए। 2 उम्मीदवार। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। किसी ने भाई भाग लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे 20% वोट, जो 20% वोटिंग थी, 20% वोट अवैध घोषित हो गई, मतलब खराब हो गई, अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है जीतने वाला 70%, 70%, 70% वैध मत प्राप्त करता है। 70% वैध मत प्राप्त करता है। मत का मतलब वोटिंग होती है, वोट। ठीक है, और वो कहता है 9600 वोटों से जीत जाता है। कितने? 9600 वोटों से जीत जाता है, वोटों से जीतता है। ठीक है, उसके बाद कुल मतों की संख्या ये पूछना है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछता हूँ कि कुल मतों की संख्या, जितने भी कुल मत है ना, कुल मतों की संख्या बतानी है आपको। और दूसरा बताना है वैध मतों की संख्या, जो वैध मत है ना, कि जितने वैलिड वोट थे, वैध मतों की संख्या। और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको बहुत ही जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि वीडियो देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आजकल वैसे अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आपका एग्जाम आ चुका है, तो उसके लिए बहुत ही परसेंटेज में पूछा जा रहा है। जितनी भी मैथ्स दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की है वो आपको सारी कराऊंगा। ठीक है, एसएससी लेवल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी हो गया, सीबी हो गया, एमटीएस हो गई, सभी पेपरों में परसेंटेज पूछा जाता है लगभग। ठीक है, देखिए कोशिश करो। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है कि जब उसमें वोटिंग हुई, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो 20% जो वोट थी वही अवैध घोषित हुई। अवैध मतलब इनवैलिड। मैंने अभी क्या समझाया कि कोई जब वोटिंग होती है तो किसी ने 2 बार बटन दबा दिया या 3 बार दबा दिया, कुछ भी हो जाता है, कोई मशीन की खराबी तकनीक, तो उसमें वोटिंग नहीं हो पाती। अब जैसे यहाँ पर क्या है, 100% वोटिंग है। ठीक है, ये कुल वोटिंग है, इसको क्या बोलते हैं, कुल मत। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, 20% वोट आपकी अवैध हो गई, मतलब 20% वोट आपकी खराब हो चुकी है। ठीक है, ये वोट आपकी अवैध हो गई। कितने? 20%। और ये कितनी वोटिंग थी? 100%। अब 20% जब हो गए आपके, तो आपकी वोटिंग कितनी निकली? अब 100 में से आपका 20 चला जाएगा तो बोलोगे 80% आपकी वोटिंग होगी। कितनी? 80%। अब इसी 80% में एक बात ये कहता है वो कि 70% भाई जिसको वोटिंग मिली है वो क्या हो रहा है, ये जीत रहा है, ये विनर है। और दूसरे को क्या हुआ, 30% वोटिंग मिली, वो हार रहा है। तो आप ये सोचेंगे
कि 80% जो टोटल है 70% अगर जीत गए तो 10% हारने वाला होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी भी आपका 80% मतलब 100% पे काउंट होता है। जैसे 80% आपने लिखा तो नीचे आप 100% लगाओगे, क्योंकि वोटिंग अभी भी यहाँ से 100% ही गिनी जाएगी, 80% पे नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि वो तो 20% वोट खराब हो चुके थे। अभी भी आपकी वोटिंग यहाँ से 80% मतलब 100% की बात कर रहे हैं। अब देखो 70% को जीत रहा है और 30% वाला हार रहा है, तो 70 और 30 में कितने का फर्क आ गया? 40% का आपका फर्क आ गया इसमें, 40% कंप्लीट 40%। और कितनी वोटिंग थी भाई? 80%। तो बोलोगे 80 जब आपका हुआ 80 में आपकी 40% की वोटिंग आ गई और नीचे कितना 100, 0 से 0 और 0, तो बोलोगे 8 चौके 32 आ गया। 32 आपका 8 चौके कितना हो गया आपका 32। इतना लिखो उसको। अब देखो यहाँ लिखा 32 कितने वोटों से जीत रहा था? 9600 वोटों से जीत रहा था, 9600। तो देखो 32 एकम 32, 32 दिया 96, 300 आ गया है। इतना समझ में आ गया होगा 300। अब उन्होंने हमसे कहा कि कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मत हमारे पास कितने थे? 100%। तो बोलोगे 100 गुणा में कितना? 300। तो टोटल कितनी वोटिंग हो जाएगी हमारे पास? 30,000 वोटिंग हमारे पास हो जाएगी। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? 30,000 कुल वोट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि वैध मतों की संख्या बताइए। देखो वैध मत क्या थे हमारे पास यहाँ पर? 80 थे ना, तो बोलोगे 80 गुणा में 300, तो कितना रहेगा? 24,000। 8 या 24, तो 24,000 हमारे पास क्या होंगे? वैध मत। समझ में आ गया? ये कह रहा है एक कोई वोटिंग आपकी होती है, उसमें दो पार्टिसिपेट जो उम्मीदवार होते हैं, दो लोगों ने भाग लिया, भाग लेने के बाद क्या होता है कि इसमें 100% आपकी वोटिंग होती है और 20% किसी कारण आपकी वोट खराब हो जाती है। तो 20% जब खराब हो तो 80% आपकी वोटिंग होगी। 80% में क्या होगा कि जीतने वाला 70% है, तो हारने वाला सीधी सी बात 30% जीता हुआ। दोनों का अंतर निकालो तो 40% आएगा। जब 40% अंतर आ गया तो कितना? 80 से, तो 80 का 40% कितना होता है? 32 होता है। और कितने वोट जीत रहे हैं? 9600 वोट जीत रहे हैं, तो 32 दिए 6 में 300 आ गया। टोटल वोटिंग हमारी कितनी थी? 100 थी, तो 100 गुणा 300 मतलब कि टोटल वोटिंग की संख्या कितनी? 30,000। और वैध मतों की संख्या कितनी? 300 गुणा में 80, तो बोलोगे 24,000। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पर, देख लीजिए। अब देखो इसको मैं आपको एक सेकंड टाइप और कराता हूं, ठीक है। इसकी एक सेकंड टाइप और सेकंड टाइप क्या है कि बहुत सिंपल है और पेपर में ये अप्लाई करो चाहे वो, आपको मैं दोनों पढ़ा देता हूं, ठीक है। कि पहले यहाँ बताओ कि जो कुल वोटिंग हुई, मतलब कि कुल जो वोटिंग होती है, कुल मत कितने थे? x मैंने कोई मान लिया, ठीक है। अब इन्होंने हमसे ये कहा कि 20% वोट खराब हो चुके हैं। अब है तो 20% की फ्रैक्शन निकालो कि नीचे 100 आएगा, तो 20 एकम 20 और 20 25 100, ठीक है। अब देखो 5 क्या थे हमारे पास? टोटल वोट थे ना, कुल मिलाकर कुल वोट कितने थे? 5। और 5 में से क्या हुआ? एक खराब हो गया, मतलब अवैध। एक तो भाई अवैध हो गया, तो वैध मतों की संख्या कितनी ली? 5 में से क्या कितना हो गया? 4/5 हो गया वैध मत, ठीक है। ये वैध हो जाएगा और ये टोटल वोट हो जाएगा। उसके बाद क्या बताएगा क्वेश्चन में? कह रहा है 70% का कोई जीत रहा था, 30% हार रहा था, तो 70 और 30 का कितने का फर्क आएगा आपका? 40% का। जी अभी मैंने आपको बताया 40% क्या होती है? 2/5 होता है। तो बोलो x गुणा में कितना? 4/5 और गुणा में कितना आपका? 2/5। ये पहले क्या निकालेंगे हम? टोटल वोटिंग निकालेंगे, ठीक है। क्या निकलेगी? टोटल वोटिंग। और टोटल वोटिंग में आपको कितनी संख्या दे रखी थी? 9600 वोट ऑफ जीत रहा था ना, तो 9600। तो x बराबर में 5 गुणा में 5 गुणा में 9600 और नीचे कितना जाएगा? 4 गुणा में 2। तो इसको 4 से काटोगे ये 1600 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे ये 800 हो जाएगा। तो बराबर बोलोगे 25 25 गुणा में 800, तो 2 जीरो और 25 से कितना होता है आपके पास? 5 में 40 की 0 और चलेगी 4 और 8 में 16 16 और 4 कितना हो गया? 20, ठीक है। इतना लिखो।
चुनाव में दो उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं किए, 20% लोगों ने वोट नहीं किए, ठीक है। और उसके बाद बोलना चाहता है कि 12.5% वोट खराब हो गए, 12.5% वोट खराब हो गए, मतलब अवैध घोषित कर दिए, ठीक है, खराब हो गए। उसके बावजूद कह रहा है जीतने वाले को बैक मतों का 60% प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ, और वह 5600 वोटों से जीत चुका है। कितने वोटों से? 5600 वोटों से जीत गया है। तो कुल वोटिंग पूछी गई है, कुल वोटों की संख्या बताइए, कुल वोटों की संख्या बताइए। पहले देखिए आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये कहना चाहता है कि कोई आपकी वोटिंग हो रही है जिसमें उम्मीदवार दो आपके पार्टिसिपेंट थे, उसमें ये कहना चाहता है कि आपके 20% आपकी वोटिंग नहीं हुई, 20% के बावजूद क्या हुआ, 12.5% आपके वोट खराब हो गए हैं। अब उस 12.5% में क्या हुआ कि 60% जिसे मिला है कि वो जीत चुका है, तो हारने वाला कोई और मतलब कम वोटिंग मिली हुई इसको, और 5600 वोटों से वोट जीत गया है। तो कह रहा है कुल वोटों की संख्या निकालिए। तो देखो आंसर निकाल रहा हूं मैं कि जैसे हमारे पास जो टोटल वोटिंग थी कितनी थी, कुल मिलाकर 100% वोटिंग हुई थी, कितनी 100, कुल वोट हमारे पास कितने थे 100 थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब आपकी 20% वोटिंग नहीं हुई, तो जब आपकी 20% वोटिंग नहीं हुई तो आपकी कितनी वोटिंग हुई, आपकी 80% आपकी वोटिंग हुई, बोलोगे कितनी 80%, 100% वोटिंग हुई थी और इसमें 20% वोट नहीं किए, 20% क्या हुआ आपकी वोट नहीं किए, तो कितनी वोटिंग हुई आपकी 80% हुई। अब उसके बाद कह रहा है कि 12.5% जो आपकी वोट थी वो कितने हो गए आपके खराब हो गए। तो देखो 12.5% कितना होता है, 12 दूनी 24, 24 में 25, तो बोलोगे 25/2 मतलब कि 200, 100 हो जाएगा। तो 25 से 25, 25 8 200, 8 आपकी वोटिंग टोटल थी, 8 आपकी टोटल थी और 8 में से एक की वोटिंग नहीं हुई, तो बोलोगे कितनी की वोटिंग हुई है, मतलब कि 7 की, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 70% आ जाएगा। अब इसी 70% में ये बोलना चाहता है कि जीतने वाले को कितने मिले हैं 60%, ये तो विनर हो गया, और लूजर के क्या मिलेंगे 40%, ठीक है। तो यहाँ किसको हारने वाले को मिले 40%। अब उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 60 और 40 का 20% का फर्क है ना। तो आप ये बोलोगे कि 70 का 20%, 70 का 20%, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 0 से 0, तो बोलोगे 7 दूनी 14 आ गया आपका। और कितने से वोटों से जीत रहा है वो 5600 वोटों से जीत रहा है, तो 5600। अब देखो 14 एकम 14, 14 चौकी 56, ये 400 आ गया है। और कुल वोटिंग हमारी कितनी थी 100%, तो जैसे ही बोलोगे 100 की गुणा मारोगे तो यहाँ पर कुल वोटों की संख्या आ जाएगी कितनी 40,000। तो कुल वोट कितने आपके पास है 40,000। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक कोई चुनाव आपके चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और उसमें से 20% आपकी वोटिंग नहीं हुई, और 20% वोटिंग के बावजूद क्या हुआ कि 12.5% आपके वोट खराब हो गए, और उसके बाद क्या हुआ कि 60% आपको जीतने वाले मिला और 5600 वोटों से वो जीत गया। तो हारने वालों की संख्या आपको पूछनी, मतलब कि जो हार गया है उसके बावजूद भी कुल वोटों की संख्या कितनी होगी। अब देखो मैंने क्या किया कि 100% आपकी वोटिंग हुई थी, 100% में क्या हुआ कि 20% आपकी वोटिंग हुई, तो आपकी 100 में से जब 20 चला गया तो 80% वोटिंग हुई, और 12.5% आपकी जब वोटिंग खराब होगी तो 12 में 24, 24 से 25, 25 बटे 200, तो मतलब 1 बटे 8, तो 8 टोटल वोटिंग थी और 8 में से 1 वोटिंग हुई, तो मतलब कि 7 वोटिंग हुई, तो उसको क्या मानेंगे 70 बोलोगे। अब 70 में क्या होगी 60% जीतने वाले मिला है, तो आप बोलोगे 70 में जब 60% जीत गया तो 10% बचा नहीं, 10% नहीं बचेगा, क्योंकि 70% में भी 100% की वोटिंग दे देंगे। अब उसके बाद क्या होगा 60% इसको मिला है तो हारने वाले 40% मिलेगा,
60 और 40 में कितने का फर्क है? 20% का फर्क है। तो 70 का 20% कितना होता है? 14 होता है। अब 14 में कितना 56 हो गया, तो कितने 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 400 बन गया था। और 400 के बाद क्या है, कितनी वोटिंग थी हमारे पास? 100 थी ना। 400 गुणा 100 करोगे तो आपकी कुल वोटिंग संख्या आ जाएगी 40,000। बता दो। देखिए ले लिया। अब इसकी सेकंड टाइप करवाने जा रहा हूं जो बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है? देखो कोई आपकी इलेक्शन हो रही है जिसको हम एक्स मानते हैं और कितनी 20% वोटिंग नहीं हो रही थी ना, तो बोलोगे जब आपकी 20% वोटिंग नहीं हुई, ये आपकी वोट नहीं हुई थी 20% वोट नहीं, तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है? बोलोगे 1/5। अगर 5 टोटल थे, 5 में से 1 वोटिंग हुई तो बोलोगे कितना हुआ? 4/5। तो यहाँ पर कितना आ गया? 4/5। उसके बाद क्या होगा? 12.5% आपकी वोट खराब हो गई। तो 12.5% जब खराब हो जाएंगे तो 12 दूनी 24, 24 25, 25 वोटिंग कितना? ये 200 आ जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 8 200। 8 आपकी क्या थी? कुल वोटिंग थी। और 8 में से 1 वोट नहीं हुआ, 1% वोट नहीं हुआ, तो उसमें कितनी वोटिंग हुई? तो बोलोगे 7/8 वोटिंग हुई। कितनी? 7/8 वोटिंग हुई। और उसके बावजूद क्या हुआ? जीतने वाले को 60% मिला। तो भी मैंने कहा कि 60% भाई जीतने वाले मिला है, तो 40% क्या हारने वाले मिलेगा। इन दोनों पर कितना फर्क था? 20% का फर्क था ना। तो 20% फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5 होती है। और कितने से वोटों जीता है वो? 5600 वोटों जीता है। तो x बराबर में बोलोगे 5 गुणा में 8 गुणा में 5 और गुणा में कितना होगा आपका? 5600। नीचे ले लो 4 गुणा में 7 गुणा में 1। तो देखो 7 से काटो 7 2 56, ये 800 हो गया। 4 से काटोगे ये 200 हो गया। तो x बराबर में 5 8 40, 40 25 कितना हो गया आपका? बोलोगे ये हो गया आपका 200। ठीक है। और 200 गुणा में 200 कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4, ये 2 जाती 40 25 हो जाएगा आपका 200 की। सॉरी देखो सब तो 5 8 40, ऐसे करो 40 × 5 तो कितना हो गया? 4 × 20 ये 200 हो गया। और 200 गुणा में आपका कितना हो गया? यहाँ पर 200। तो x बराबर बोलोगे 2 दूनी 4, यहाँ पे वोटिंग संख्या कितनी हो गई है? 40,000। तो कुल वोटिंग संख्या कितनी है आपकी? 40,000 आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाने जा रहा हूं। देखो जब एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन होते हैं तो अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाता है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपरों में बनते हैं। तो अच्छी तरीके से समझिए ठीक है क्वेश्चन को और ध्यान से। अब ये कहना चाहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवारों ने? 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 कैंडिडेट हैं, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है। और उसके बाद बोलना चाहता है कि 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की। भाई कितनी वोटिंग नहीं हुई? इस बार बोले कि कितनी वोटिंग हुई? 10% वोट नहीं हुई। इस बार 10% वोट नहीं हुई। और ये बोलना चाहता है कि 11 से 1/9%, 11 से 1/9% वोट क्या हो गए? खराब हो गए। ठीक है, खराब हो गए इस बार। ठीक है। और कहना चाहता है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला? 75% मिला। ठीक है, 75% इसको मिल चुका है। अब बोलना चाहता है अगर वह 2000 वोटों से जीता, अगर वह 2000 वोटों से जीता
वोटों से जीता। तो बताइए कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या बता दीजिए, ठीक है, कितनी हुई। देखो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे चुनाव में, उसमें कह रहा है कि 10% वोटिंग इस बार नहीं हुई और 11 से 1/9% वोट खराब हो गया। तो जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला है। अगर 2000 वोटों जीता तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए लिख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए जैसे कोई चुनाव हो रहा है, आपका बोला इसको मैंने एक्स, ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि 10% आपकी वोटिंग नहीं हुई है, तो देखो 10% क्या हुआ, नीचे 100 हो जाएगा, 0 0 बोलोगे 1/10। 10 क्या थे हमारे टोटल थे, 10 में से अगर एक वोट नहीं हुआ तो बोलोगे आपकी 9 वोट आपके हुए, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाएगा 9/10। और इस बार वोट कितने खराब हो गए, तो बोलोगे 11 से ही 1/9% वोट हमारे जो है खराब हो गए। तो 11 99 99 कितना 100 हो जाएगा, 100/9 तो गुणा में 100 हो जाएगा 900, 2 0 तो बोलोगे 1/9। अगर 9 टोटल वोट थे और एक वोट हमारा खराब हो गया तो बोलोगे 9 में से कितना है, क्या 8, 8/9। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 8/9 आ गया। अब उसके बाद कह रहे जीतने वाले को कितना 75% मिला। जरा ध्यान से सोचिए, अगर जीतने वाले को बिना जो होगा इसको 75% मिला है तो हारने वाले को कितने मिलेगा, बोलोगे 25%, क्योंकि 100% वोटिंग हुई है। 75 और 25 में कितने का फर्क होता है डिफरेंट का, तो यहाँ पे जब हम अंतर निकालते हैं तो बोलोगे 50% का फर्क होता है। और 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे क्या करना है 1/2। और कितने से वोटों जीत लिया वो, 2000 वोटों से, तो लिखो नंबर 2000। तो देखो किस तरीके से x बराबर में, अब इसको ऊपर ले जाओ, 10 गुणा में 9 गुणा में 2 इंटू में कितना 2000, और नीचे कितना आ जाएगा 9 इंटू में 8 और गुणा में 1, x बराबर इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें तो देखो ये 9 से 9 खत्म हो गया, 2 से काटोगे 4 बार आ गया, 4 से काटोगे 5 बार चला गया, ये 5 हो गया। तो 10 गुणा में बोलोगे 500, तो x बराबर कितना 5000 आंसर आ गया। कि टोटल जो हमारे पास वोट थी कितने थे, 5000 की संख्या वोटों की आ चुकी है। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे सारे, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप की जाएंगे। देखो कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, समझिए क्वेश्चन को। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, कितना आ गया इसमें। और उसके बाद कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, ठीक है। कितनी वोटिंग हुई इस बार हमारे पास, 10% वोटिंग नहीं हुई, और 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद भी बोला कि 10% वोट खराब हो गए और 10% वोट खराब हो गए, ठीक है। अब आज घोषित हो गए, खराब हो गए। उसके बाद क्या है, जीतने वाले को बैक मत होगा, जीतने वाले को बैक मतों का 70% प्राप्त हुआ, कितना 70%, 70% मिल गया भाई जीतने वाले को, तो हारने वाले को 30% मिल गया, सीधी सी बात है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि वो कितने वोटों से जीत गया, 7920 वोटों से वो जीत गया, जीत गया, ठीक है। देखिए 7000, एक काम करो 7000 ऐसे कर दो, 7290 लिख लो, 7290 वोटों जीत गया, क्योंकि संख्या फिर आसानी से कट जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा कि कुल वोटों की संख्या बताइए, कुल वोटों की संख्या बताइए, कुल वोटों की संख्या बताइए।
देखो एक एक पॉइंट के लेवल पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, दो दो टाइप मतलब करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन की। तो देखिए कि दो एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो देखो पहले क्या है कि आपकी 100% वोटिंग होनी होती है, और 100% में क्या हुआ, ये तो भाई हमारे पास फुल वोट है, और उसके बाद क्या हुआ कि 10% वोट लोगों ने नहीं दिए, वोट नहीं हुए या नहीं डाले, उन्होंने नहीं गए डालने, ठीक है, वोट नहीं हुए। अब 100 में से आपकी जब 10% आपकी निकल गई वोट, तो कितने बचे आपके पास, बोलोगे 90% बचे, ये तो बोलोगे ना। तो मेरा कहने का मतलब है इसी परसेंटेज से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 10% नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 1/10 आ गया। 10 हमारे पास क्या टोटल था ना, और 10 में से एक जब वोट नहीं हुआ तो बोलोगे 9/10। तो कितनी वोटिंग हुई है, 9 वोटिंग हुई। तो बोलोगे x गुणा में 9/10। तो 10 तो टोटल है ना, आपकी वोटिंग तो 100% हो रही है, वोट एक नहीं हुआ था, तो बोलोगे 9/10 और गुणा में आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 10% फिर से वोट खराब हो गई इसमें ही, तो बोलोगे अब देखो 10% फ्रैक्शन क्या होगी, तो 0 0 बोलोगे 1/10, अभी भी 100% है। तो बोलोगे 10 में से जब एक वोट खराब हो गया तो बोलोगे कितना, 9/10 हो। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 9/10 आ गया। और उसके बाद ये कह रहा है कि जीतने वाले को 70% प्राप्त हो गया, कितना, 70%। अब जरा सोचिए कि 70% जो है ये तो विनर होगा, क्योंकि ये तो जीत रहा है ना। अगर 100 में से 70% जीतने वाले मिला, तो हारने वाले कितने मिलेगा, 30% मिलेगा हारने वाले को। तो ये कौन हो गया आपका, लूजर हो गया, हार चुका है। और 70 और 30 का कितने का फर्क होगा, तो मैंने कहा 40% का फर्क हो गया। इस 40% की आप फ्रैक्शन निकालिए। तो 40% फ्रैक्शन क्या होती है, नीचे 100 आएगा, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर बोलोगे कितना, 2/5 कंप्लीट। और उसके बाद क्या है, कितने से वोटों जीता वो, तो बोलोगे 72 90, 7290 वोटों से वो जीत चुका है। अब इसको देखो सॉल्व कीजिए। x बराबर में जब भी कोई संख्या बराबर होती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो 10 गुणा में 10 गुणा में 5 और कितना, 7290। नीचे कितना रहेगा, 9 गुणा में आपका 9 और गुणा में 2। देखो 9 से काटो, 9 8 72 कंप्लीट। अब जाएगा देखो 9 एकम 9 और 9 दम 9, इसको 9 से काट दो तो बोलोगे 9 ने 81, ये पूरा 90 चला गया। अब इसको 2 से काट दो तो 2 पंचे 10। तो x बराबर में ये 10 लिखा है, तो देखो 10 गुणा में 5 गुणा में ये 5 और आपका कितना 90। x बराबर में ये कितना हो जाएगा, तो बोल दोगे 55 25 और एक 0 और ये 90। x बराबर में कितना, 25 में कितना होता है 225 और यहाँ पर कितनी 2 0। तो कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई है, बता दोगे। कुल वोटों की संख्या आ गई आपकी 22500, ठीक है। कुल वोटों की संख्या 22500 लिख लीजिए। देखिए आपके अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कुछ परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको इलेक्शंस के क्वेश्चन करवाए अभी, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट है। कुत्ते बिल्ली टाइप के क्वेश्चन करवाए, पुरुष महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन करवाए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चीनी की कीमत होगी, चावल की कीमत होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया है, तो देखिए डालिए आप लोग नेक्स्ट है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। आप एसएससी का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे यूपी लेखपाल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सभी के लिए यूपी इंपॉर्टेंट है, जितने भी परसेंटेज के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे आपकी रिलेटिव परसेंटेज को ही बोला जाता है। आपकी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगी, ठीक है। देखिए ये जो चलिए देखो चीनी की कीमत में क्वेश्चन लिखिए। चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। कितनी पर वृद्धि हुई, 20% वृद्धि हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा चाहता है कि खपत में कितने प्रतिशत की, खपत मतलब खाने में, ठीक है, खपत में
कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि खर्च समान रहे, ताकि खर्च आपका समान रहे। ठीक है, देखिए ये कहना चाहता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी ताकि खर्च आपका समान रहे। देखो क्वेश्चन में आपको क्या है, दो तीन तरीके से आपको करवा देता हूँ। तो देखो पहला टाइप आपसे कराता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। फर्स्ट टाइप क्या कहना चाहता है, 20% की वृद्धि। देखो अगर कोई चीज पहले 100% है आपकी बिक रही है 100%, और उसमें क्या हुआ कि आपने 20% की और वृद्धि कर दी, तो देखो पहले कुछ समझने से पहले दो तीन चीजें सीखो। चाहे आपकी क्वेश्चन में आपके प्रश्न में वृद्धि लिखा हो, चाहे बढ़त लिखा हो, ठीक है, चाहे आपका लाभ लिखा हो, इन सभी का मतलब एक ही चीज होता है प्रॉफिट। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब चीज आपकी बढ़ेगी ना कि घटेगी। इन सब का मतलब की समझ लीजिए एक बार, ठीक है, अच्छी तरीके से। वृद्धि हो चाहे बढ़त हो चाहे लाभ हो, इन सब का मतलब क्या होता है प्रॉफिट। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% की हमारे पास वृद्धि होगी। तो देखो पहले हमारे पास 100 तो था और 100 में 20 और मिल गया, तो आप बोलोगे 120%। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 20% और नीचे कितना 120% और गुणा में कितना आपका 100 कंप्लीट। अब आप ये कहना चाहते हो कि परसेंट से, तो देखो परसेंट तो खत्म कर सकते हो, ठीक है, परसेंट से आपका परसेंट कट गया क्योंकि दो जीरो लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 की गुणा मारो 6 में तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, तो बोलोगे 100/6, इसको काट दो तो बोलोगे 50/3, इसको सॉल्व करोगे देखो 50/3, तो 50 अंदर रखो और 3 बाहर, एक बार जाएगा, यहाँ पर 2 बचा, ये 6 बार जाएगा और यहाँ पर कितना बचा, 2 से स्क्वायर बचा, मतलब कि हमारे पास रिमाइंडर। तो कैसे लिखोगे, 16 से 2/3% की हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कमी होगी, मतलब इसकी खपत होगी। अब मुझे बताइए कि 16 से 2/3%, ठीक है, ये कमी में जाएगा, मतलब किसमें, लॉस में, इसकी कमी होगी। पहले एक टाइप, फिर आपको दूसरी टाइप। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 20% की वृद्धि हुई है ना, तो देखो 20% मैंने क्या प्रॉफिट में निकाला, तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 5 में से 1 की वृद्धि हुई है, कितनी, 1 की, और ये तो हमारी वास्तविक चीज थी ना, ये तो हमारा वास्तविक नंबर था भाई, जो वास्तविक खपत बोलते हैं, ठीक है, ये तो इसको क्या बोलोगे वास्तविक में। तो जब 5 में 1 की वृद्धि हुई है तो बोलोगे आपका कितना, 6/5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पहले हमारे पास कितना था, 5 था, और 5 के बाद क्या हुआ, 6 की वृद्धि हुई हमारे पास, ठीक है, 5 के बाद 6 रुपए बढ़ गए ना, कि मतलब जो हमारी ये कीमत पहले थी, कीमत क्या थी पहले हमारी, कि पहले 5 रुपए थी और 5 से बढ़ के कितनी हो गई, अब 6 हो गई। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब 5 का 30, ये 6 पर आ गया और 6 बची 30। तो खपत अब क्या है कि पहले जो खपत हमारी 5 होती थी, अब कितनी होगी, बढ़ के 6 हो गई है, और अब कितनी रह गई भाई, 5 रह गई ना। तो देखो 5 में से जब 6 की माइनस 1 हो गया, हो गई, तो बोलोगे 1 बटे में क्या, 6 और गुणा में 100। अब 100 बटे में 6 क्या होता है, अभी सॉल्व करा है, तो बोलोगे 16 से 2/3% की कम, ठीक है, कंप्लीट। एक तरीका आप और कर सकते हो इसमें। तीसरा तरीका क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन निकालोगे तो बोलोगे 1/5, तो 5 में से क्या हुआ आपकी वृद्धि हो रही है ना, तो 5 में जब 1 की वृद्धि होगी तो बोलोगे कितना, 6/5, ठीक है। लेकिन 6/5 मतलब 1 की वृद्धि, तो बोलोगे 1/6 और गुणा में 100, तो 100/6 कितना होता है, 16 से 2/3% ये होता है। लेकिन क्या हमसे खपत में पूछा गया है, तो आपकी खपत में क्या होगी, एक कमी होगी खपत में, वहां वृद्धि हो रही थी लेकिन खपत में क्या होगा, कमी होगी। लिख दिया।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसको डालिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में हल्का फुल्का मैं इसमें चेंज करूंगा। कहना चाहता है कि चीनी की कीमत में 30% आपकी कितनी 30%, ठीक है। 30% की क्या होगी आपके पास इस बार चीनी कीमत 30% आपकी घट गई। इस बार चीनी कीमत क्या है 30% हम घटा रहे हैं, तो ये घट गई, ठीक है। अब कहना चाहते हैं कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो कमी की जगह क्या कर देंगे इस बार हम वृद्धि की जाए। और कहना चाहता है कि ताकि खर्च आपका अब की जाए, तो खर्च में केवल अब ऐसे देखते हैं यहाँ पे खर्च में केवल 10% की कमी 10% की कमी आए, ठीक है। ऐसे लिखो 10% की कमी आए। कहना चाहते हैं देखो चीनी कीमत में क्या है 30% आपकी घटती है, तो खपत में अगर कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी है। तो देखो 30% घट रही है इसका, तो देखो सॉल्व करें। पहले क्या है कि आपकी 100 थी मतलब 100% थी ना, और 100% में क्या हुआ कि 30% घट चुका है। जब 100 में से 30% घट गया तो कितना 70% आ गया। अब 70% में क्या हो उसकी बात कि खर्च में कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% की और कमी आए। तो अगर पहले 100 थी कमी अगर 10% की करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 90% होगा। और 90 और 70 में कितने का फर्क है ओनली 20% का फर्क है। तो आप कहना चाहते हो कि 20/70 और गुणा में कितना हो जाएगा आपके पास 100, तो 10 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200/7। और 200/7 जब सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में सभी जा रहे हैं, तो ये 2 बार जाएगा तो 14 हो जाएगा, उसके बाद 6 और उसके बाद कितना 8 हो जाएगा, तो ये 56 और ये 4। तो बोल सकते हो आप कितना 28 से 4/7%, ठीक है। कमी या वृद्धि तो बोलोगे क्या इस बार कीमत आपकी बढ़ेगी, ठीक है। क्या होगा बढ़ेगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है वृद्धि की जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहना चाहता है कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। देखो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। और उसके बाद बोलना चाहता है खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खपत में कितने कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, 5% बढ़े, ठीक है। जबकि प्रारंभ में वह मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, प्रारंभ में वह 280 280 किलोग्राम खपत करता हो, 280 किलोग्राम खपत करता हो। देखिएगा देखो ये कहना चाहता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की
कह रहे 20% की वृद्धि होती है और खपत में कितनी किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल आपका कितना 5% ही बढ़े। जब 5% बढ़ेगा तो कह रहा है प्रारंभ में जब आपकी जो भी खपत रही है तो आपकी 280 किलोग्राम करता मतलब, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, हमसे आप क्या पूछ रहे हैं, कमी पूछी गई है। पहले इसको क्वेश्चन को समझिए। अगर जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ पहले आपकी कोई 100 चीज थी 100% की जा रही है और 20% की आपकी क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। तो जब 20% की आपकी वृद्धि होगी मतलब प्लस 20%, तो 100 से प्लस जब 20% होगा कितना 120 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा 5% में इसमें और चीज बढ़ गई है तो 100 से आपके क्या होगा कि 5% की और खपत बढ़ेगी तो कितना 105 हो गया कंप्लीट। जब 105 होगा तो देखो 120 हुआ और 5 यहाँ पे 100 तो कितना बन रहा है आपका 15%, ठीक है। तो बोलोगे 15 कौन में आपको कितना मिलेगा 120 और गुणा में 100, ऐसे भी हो सकते हो, ठीक है। वैसे गुणा में कर लो 100। तो देखो 15 एक बार जाएगा ये 8 बार जाएगा और इसको 4 से काटो 2 बार जाएगा, 4 से काटो कितना ये आपका 25 हो जाएगा। तो बोलोगे 25 बटे में 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलोगे 12.5%। 12.5% मतलब 12 से 1 बटे 2 तो 12 दूनी 24, 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 बटे में 200 तो यहाँ पर बोलोगे 25 अट्ठे 200 मतलब 1 बटे में 8, ठीक है। अब क्या हुआ एक की अगर आपकी कमी होगी, एक कमी होगी और 8 क्या है तुम्हारा वास्तविक खपत, क्या थी वास्तविक खपत कंप्लीट। तो हमसे क्या पूछा 280 किलोग्राम की खपत होगी ना, कितनी 280 किलोग्राम। तो 280 और कितना 8 तो 8 से काट इसको कितनी बार जाएगा तो बोलोगे ये 3 बार जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा 8 पंचे 40 तो कितना आपका आ गया 35 किलोग्राम, ठीक है। 35 किलोग्राम क्या हुआ कि खपत में आपकी कमी होगी, खपत में कमी कितनी 35 किलोग्राम। ये क्वेश्चन समझ में ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, खपत में कितने किलोग्राम की आपकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाएगी, खर्च केवल 5% ही बढ़े जबकि प्रारंभ में कितना 280 किलोग्राम था। अगर पहले 100 चीज थी आपकी 20% वृद्धि होगी तो 120 हो गया, उसके बाद खपत में क्या 5% की वृद्धि कर रही है लेकिन आपकी 120 के बाद कितना 5 हुआ तो 15% आपको घट गया। तो 15% गुणा में कितना बटे में 120 हो जाएगा, 120 गुणा में 100 तो 15 अट्ठे 120 1 बटे में 8 आ गया। अब 1 बटे में 8 मतलब कि क्या हुआ इसके बाद अगर 1 बटे 8 1 की कमी होगी 8 क्या हमारी वास्तविक खपत है तो वास्तविक खपत यहाँ पे कितनी 280 दे रखी थी तो 280 से जब काटा कितना 35 किलोग्राम की हमारी खपत कमी हो जाएगी। ये लीजिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। कह रहा चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि कर देते हैं, कितनी 30%। चीनी कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से हल्का फुल्का चीनी वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है। देखो प्रॉफिट जब मतलब कि चीनी के जब दाम बढ़ेंगे तो सीधी सी बात की चीनी कम लोग यूज खाएंगे, घटेगी चीज को ज्यादा खाएंगे। अब उसके बाद 40 किलोग्राम क्या हुआ चीनी की जब प्रयोग करता है तो उसके 20% की 20% वृद्धि हुई ताकि खर्च में केवल 10% बढ़े। बोलना चाहता है ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, ठीक है 10% बढ़े। उसके बाद तो कह रहा है वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए, वास्तविक खपत बताइए।
मेरा ये कहने का मतलब है कि जब चीनी की कीमत आपकी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि लोगों को कम चीनी खाने को मिलेगी, क्योंकि चीनी के आपके दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब चीनी के दाम बढ़ेंगे तो खर्च भी उनका बढ़ेगा, तो खर्च जब बढ़ेगा तो चीनी कम खाएंगे। तो उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसकी इस बार वास्तविक खपत कितनी होगी, क्योंकि खर्च में भी उनका 10% बढ़ रहा है और 40 किलोग्राम चीनी कम खा रहे हैं और 30% का पैसे भी उनको क्या हुआ, वृद्धि हो गई है, मतलब कि खर्च में। तो देखिए, अगर कोई चीज आपकी पहले कितनी थी, 100 थी, 100 में क्या हुआ, 30% बढ़ गया, तो आप बोलोगे कितना, 130। उसके बाद खर्च में कितने, 10% की और वृद्धि हो रही है, तो खर्च में कितनी आपकी हो रही है, तो बोलोगे 10%, तो कितना हो गया, 110 हो गया। 130 आपकी चीनी बढ़ी और 110 में क्या हुआ, खपत होगी आपकी। तो जब इसमें खपत होगी कितनी, 100 लेके 10 से 130, मतलब कि 20%। क्या होगा इस बार आपका, 20। तो 20 किस पर, 130 पर, तो बोलोगे 20 बटे में कितना, 130। तो 0 से 0 चला गया आपका। इस बार क्या हुआ आपके पास, 2 बटे में 13। 2 क्या हमारे पास कमी है और 13 क्या है हमारी वास्तविक खपत है, ये रियल हमारी है, ठीक है, ये वास्तविक खपत है। तो वास्तविक खपत के लिए अब देखो कितनी कमी हो रही थी चीनी यहाँ पर, 40 की, और यहाँ पर कितनी, 2 की। तो बोलोगे 2 बराबर में 40 की कमी हो रही है, तो 2 और 1 20 कमी निकल गई। तो हमसे क्या पूछा है, वास्तविक खपत पूछी है, तो वास्तविक खपत हमारे पास कितनी है, 13। तो बोलोगे 13 दूनी 26, 260 किलोग्राम जो चीनी होगी इतनी आपकी निकल जाएगी वास्तविक खपत। ये क्या होगा आपके पास, वास्तविक खपत, ठीक है। लिख लीजिए। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और देखिए। इस बार चीनी ना पढ़ के कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत चीनी पढ़ ली है, शुगर हो जाएगी, चावल लिख लेते हैं, ठीक है। देखो चावल की कीमत है, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में 10% बढ़ी, चावल की कीमत में 10% कमी है, ऐसे चावल की कीमत में 10% की कमी, कमी की वजह से, 10% की कमी की वजह से, ठीक है, कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में, 1 रुपए में, ठीक है, एक परिवार कहता है, एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल क्या करेगा, खरीदता है। 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, ठीक है। तो प्रारंभिक खपत बताइए, तो प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में आगे तो कितना खाता होगा, प्रारंभिक खपत बताइए। देखो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब कोई चावल के दाम हो चाहे चीनी के दाम हो, तो दाम जब कम होंगे तो लोग ज्यादा खाएंगे, उस सामान को ज्यादा खरीदेंगे, और दाम जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसको कम खाएंगे, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि चावल की कीमत में 10% की मतलब कि उसमें कमी आ गई है कि मार्केटिंग जो है कम हुआ। तो 1 रुपए में क्या किया, उसमें 50 ग्राम जो चावल थे और ज्यादा में खरीद लिए। अब लेकिन प्रारंभिक में लोग कितना यूज करता था कितना नहीं करता था वो तो नहीं पता है, तो इसी का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी कोई चीज पहले 100 थी, 100 में क्या हुआ कि 10% की कमी आ गई, कि मतलब पहले 100 रुपए की थी, अब 10 रुपए भाई गिर गए, तो बोलोगे आप कितना, 90 कंप्लीट। तो ये 90 आ गया, तो बोलोगे 10 बटे में 90, एक जीरो से जीरो, तो बोलोगे 1 बटे में 9। एक क्या हो गया आपकी, इसमें आप अब एक जब हो गया आपका तो उसमें बोलोगे प्लस में 1,
अब यहाँ पर क्या होगा, हमें बढ़ोतरी मिली। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीद जाते हैं। 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल इस बार खरीद रहा है, ज्यादा चावल खरीदता है, ठीक है, ज्यादा चावल खरीदता है, ये आ रहा है। और उसके बाद 9 हमारा क्या है, ये हमारी प्रारंभिक खपत है। प्रारंभिक खपत मतलब स्टार्टिंग वाली जो हमारी खपत होती है। तो उसने क्या क्या है कि प्रारंभिक खपत बताइए कितने चावल, 50 ग्राम। तो बोलोगे 1 रुपए में जब आपकी 50 ग्राम ज्यादा होंगे तो कितने, तो 1 बराबर 50। तो बोलोगे प्रारंभिक खपत हमारी कितनी है, प्रारंभिक खपत जो हमारी है बोलोगे कितना, 9। तो 9 गुणा में 50 तो बोलोगे कितना, 450, ठीक है, 450 ग्राम। देखिए प्रारंभिक खपत कितनी होगी, मैं 450 ग्राम होगी। समझ में आ गया? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको वीडियो पहुंचेगी सबके पास, ठीक है।